एक कण पर 1, 2, 3 रूट 3 व 4 न्यूटन के एक समतलीय बल लगे हैं। पहले और दूसरे, दूसरे और तीसरे, तीसरे और चौथे बलों के बीच के कोण क्रमशः 60 डिग्री, 90 डिग्री व 150 डिग्री के हैं। इन बलों के परिणामी का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने मान लिया कि 1 न्यूटन का जो बल है वो हमारा एक्स अक्ष की दिशा के अनुदिश लग रहा है। ठीक है, और ये सब हमने बल कितने पे दिए हुए हैं, पहले और दूसरे एंगल के बीच कितना एंगल दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पे एक दूसरा कोण है जिस दिशा में कितना बल लग रहा है, 2 न्यूटन का। ठीक है, तीसरा कितने पे दिया हुआ है हमें, 90 डिग्री का। दूसरे और तीसरे के बीच 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, इसमें कितने न्यूटन का बल लगा है, 3√3 का। ठीक है, उसके बाद तीसरे और चौथे के बीच में कितने न्यूटन का बल लगा है, 4 न्यूटन का। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे बलों द्वारा बनाए गए, बलों द्वारा बनाए गए कोण क्रमशः कितने होंगे, एक्स अक्ष पे हमारा 1 न्यूटन पे कितना बल है, 0 डिग्री का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब ओ पॉइंट से देखेंगे हम, ये हमारा कौन सा है, बिंदु ओ। ठीक है, पहले और दूसरे के बीच में कितना हो गया, 60 डिग्री। अब ये कितना दिया है हमें, 90 डिग्री, दूसरे और तीसरे के बीच में। ठीक है, और हमें बिंदु ओ से निकालना है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल हो गया 60, ये हो गया 90, कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल कितना हो गया 150, उसके बाद ये हो गया 150, टोटल कितना हो गया बिंदु ओ से एंगल 300 डिग्री। ठीक है, होंगे। ठीक है, उसके बाद इन बलों का परिणामी हमने कितना मान लिया, आर है, हमने किसी भी दिशा में कंसीडर कर लिया। ठीक है, और कितना एंगल बना रहा है ये, थीटा। हमें इसका परिमाण और ये दिशा बतानी है, किस दिशा में लग रहा है। ठीक है, परिणामी के एक्स व वाई अक्षों के अनुदिश वियोजित भाग क्रमशः वियोजित भाग क्रमशः आर कॉस थीटा व आर साइन थीटा होंगे। ठीक, अब हम यहाँ से आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा निकालेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, सब ओ पॉइंट से लिखेंगे एंगल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू F1 कॉस, कितना है पहला एंगल 0 डिग्री, प्लस F2 कॉस, बिंदुओं से कितना कोण बना रहा है 60, प्लस F3 कोस 150 डिग्री, एंगलों से कितना एंगल बना रहा है 150 डिग्री, प्लस F4 कॉस 300 डिग्री। अब इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। F1 कितना दिया हुआ है हमें 1, इंटू कोस 0 कितना होता है 1, प्लस F2 कितना दिया हुआ है 2, गुणा कोस 60 कितना होता है हमारे पास 1/2। ठीक है, प्लस F3 कितना है 3√3, और कोस 150 कितना होता है -√3/2। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्लस F4, 4 इंटू कोस 300 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ठीक है, अब इस सबको सॉल्व कर लेंगे हम। ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये 1 प्लस 1 और ये 4। ठीक है, और कितना हो जाएगा हमारे पास 4, 3 तिया 9/2, 4 माइनस 9/2 बराबर कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो आर कोस थीटा हमारा कितना आ गया -1/2। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब आर साइन थीटा के सापेक्ष निकाल लेंगे घटक, कितना हो जाएगा F1 साइन 0 प्लस F2 साइन 60 डिग्री प्लस F3 साइन 150 डिग्री प्लस F4
साइन 300 डिग्री। ठीक है, F1 कितना है हमारे पास 1, साइन 0 कितना हो गया 0, प्लस F2 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, प्लस F3 हो गया 3√3 इंटू साइन 50 की वैल्यू होगी हमारे पास 1/2, प्लस F4 कितना दिया है 4 इंटू साइन 300 की वैल्यू होगी -√3/2। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा 0√3 प्लस 3√3/2 -2√3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2√3 प्लस 3√3 -2 4√3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 5 में से 4 गया 1, तो कितना बच गया √3/2। तो r साइन थीटा आ गया हमारे पास √3/2। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, नाउ एडिंग ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमारे पास r² कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 1/4 प्लस √3 पे से अंडर रूट हट जाएगा, कितना जाएगा 3/4। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो r² कितना जाएगा 4/4, 1 r हो गया हमारा 1 न्यूटन। ठीक है, तो बल का परिमाण कितना हो गया हमारे पास 1 न्यूटन। अब दिशा निकाल लेंगे। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर कितना आएगा r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा इजिकल्स टू r साइन थीटा की वैल्यू कितनी है √3/2 और r साइन थीटा की इसकी r कॉस थीटा की -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास tan थीटा इजिकल्स टू -√3। ठीक है, tan थीटा में √3 -√3 किसकी वैल्यू होती है 120 डिग्री की, तो कितने एंगल आ गया हमारा थीटा इजिकल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका परिमाण जो होगा वो तो होगा हमारे पास 1 न्यूटन और इसकी दिशा होगी 120 डिग्री। तह परिणामी धन x अक्ष से 120 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है।